छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर को निखारने के लिए कांग्रेस सरकार के द्वारा सफल आयोजन कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक सुवा, कर्मा, ददरिया खेल कूद के साथ सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जहां छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन की तैयारी सांस्कृतिक विभाग से जोर शोर से आदिवासी महोत्सव की तरह तैयारी चल रही है। लोरमी से साजिद खान की रिपोर्ट। भगवान राम हमारे आराध्य तो हैं ही, हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि वे हमारे भांजे भी हैं। हमारी धरती माता कौशल्या की धरती है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1 जून से 3 जून तक हम रामायण महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में हमारे प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों के रामायण दल भी हिस्सा लेंगे। रामकथा केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े उत्साह से कही जाती है। तो हमारे इस आयोजन में रामायण कहने वाले विदेशी दल भी अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे देश में रामलीला की अनवरत परंपरा रही है। जब रामकथा को महोत्सव के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो विशाल संख्या में लोग रामकथा से संस्कारित हो सकेंगे। ये तुलसीदास के रामायण के साथ ही आदि कवि वाल्मीकि के रामायण के प्रसंगों की सुंदर व्याख्या से आनंदित हो सकेंगे। कंबन और कृतिवास से लेकर दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों में प्रचलित रामायण के कितने विविध रूप हैं और रामकथा का कितना व्यापक विस्तार है, इस सुंदर आयोजन से लोग यह जान सकेंगे। जब हम दूरदर्शन में रामायण देखते थे तो इसकी शुरुआत होती थी, पुनि पुनि कितने हूँ सुनत सुनाए, ही की प्यास बुझत न बुझाए, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। इस तरह कितने ही बार राम कथा सुनने पर हृदय की प्यास बुझती नहीं है। रामायण महोत्सव में इस मधुर और सरस कथा की सुंदर प्रस्तुति देखने आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जरूर पधारें। जय सिया राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। 2 साल हो गए हमला लगातार चलत हमन ह छोटे से बड़े कार्यक्रम जाथन। प्रथम दीदी भी आए हमन, दूसरा आए हमन जिला स्तरीय में जाबो तो पहला आए के प्रयास करबो और हमर समय के सिंगर बनना है। और एक रामायण भजन ला मोला सिखाए हे मोर मौसा और मोर मम्मा पापा बोलना। क्या नाम है आपके? राजवाड़ी साहब नाम है, डिंडौरी पापा दी से। और लगातार हम 2 सालों से अपनी मंडली को प्रारंभ किए हैं और हर जगह फर्स्ट उठाते हैं। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हर बड़े बड़े जिले में जाकर अपने प्रस्तुति दी। इस बार 2023 में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो जिला स्तरीय रामायण प्रतियोगिता रखा था, उसमें हम प्रथम आए हैं। इसलिए हम देश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार लोरमी ब्लॉक स्तरीय हुआ, उसमें हम प्रथम आए हैं। इसलिए देश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय में भी प्रथम आएंगे, ऐसा हमारा मन है। लोगों को क्या संदेश देना चाह रही हैं, इससे क्या सीख मिलता है? आगे बढ़ के क्या करना चाह रही हैं आप? मैं आगे बढ़ के सिंगर बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? हमारी दीक्षा साहब जी के मंशानुरूप हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले ग्राम स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। उसमें से जो प्रथम आते हैं उनको ब्लॉक लेवल पर लाया जाता है। आज हमारे लोधी ब्लॉक में भी रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिवेणी मानस मंडली गोढ़ापारा प्रथम रहे। इनको अब जिला पंचायत जिला में प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। सर, अभी सीएम महोदय के ये जो निर्देश है कि वो रायगढ़ में जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं उसमें देश विदेश के भी लोगों का आमंत्रित किया जा रहा है। ये त्रिवेणी संगम जो है वो वहाँ पे भाग ले पाएंगी?
हाँ जरूर, अगर जिला स्तर पर अच्छा परफॉर्मेंसिंग कर रहा है तो जरूर पहले राज्य स्तर में जाएंगे। राज्य स्तर की रायगढ़ में जो जून माह में होने वाला है वहाँ ये लोग भाग लेंगे।